हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है उच्चतम और निम्नतम का ही है। कक्षा 12 गणित का है, PYQ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, शीर्ष कोण 2 थीटा वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित है। यानी कोई वृत्त है, उसके अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है स्थित है। आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम है। उच्चतम मतलब ये जो है ऐसे ही ना, और ऐसे, ये दो कंडीशन होती है, एक ये और एक ये। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो ये दो कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें से ऐसे था और ऐसे था। ठीक है, अगर जीरो बड़ा है तो ये जो है उच्चतम होगा, और अगर जीरो छोटा है, देख रहे हैं, छोटा मतलब जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है तो निम्नतम होगा। ये याद रखिएगा, आसान रहेगा। ठीक है, जब जीरो की तरफ मुंह खुला रहेगा तो क्या होगा, उच्चतम, और जीरो की तरफ मुंह बंद रहेगा तो निम्नतम। अब हमें यही सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, और एक वृत्त के अंदर भी। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई वृत्त है, एक सेकंड। ठीक है, ये कोई वृत्त है हमारा, और इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसको ए मान लेते हैं, और ये बी और ये सी। वृत्त का केंद्र यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज खींच लेते हैं ऐसे और ऐसे, और ये त्रिभुज ऐसे यहाँ, फिर आगे यहीं से हम बढ़ा देते हैं। अब समझिए, देखिए, इसको ओ मान लेते हैं, और यहाँ पर डी। अभी समझाता हूँ। ए ओ, ओ सी, ओ बी। तो देखिए, अब हम लिखेंगे हल में। तो सबसे पहले जो जो हमें मतलब पता है वो लिख लेते हैं। तो ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ए, जो कि क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक है, और कह रहा है कि आपका शीर्ष कोण जो है वो 2 थीटा, यानी ये वाला। तो ये कितना है, 2 थीटा। जब ये 2 थीटा है तो यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा, 4 थीटा। ये पूरा 4 थीटा, यानी 2 थीटा इधर और 2 थीटा इधर। अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए, एक काम कीजिए, हाँ, कोण ओ, ठीक है, कोण ओ बराबर 4 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि केंद्रीय कोण हमेशा शीर्ष कोण, या फिर आप इसको परिधि कोण भी कह सकते हैं, इसको परिधि कोण। ठीक है, शीर्ष कोण या परिधि कोण, परिधि कोण का 2 गुना होता है। तो समझिए, देखिए, केंद्रीय कोण जो है हमेशा परिधि कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि कोण यहाँ पर 2 थीटा है, और तो हमारा केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 4 थीटा। तो मैंने आधा आधा कर दिए, तो आधा इधर आ जाएगा 2 थीटा, और आधा इधर जाएगा तो 2 थीटा। तो 2 2 4 थीटा। ठीक है, तो ओ बराबर कितना आ गया, 4 थीटा। ये समझ में आया। और एक फार्मूला भी लिख देता हूँ, कि इसको याद रखिएगा, फार्मूले को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर 2 गुणे परिधि कोण। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना बहुत लोग भूल जाते हैं बताना, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो केंद्रीय कोण कितना होता है, 2 गुणे परिधि कोण। तो हमारा केंद्रीय कोण ओ है, तो परिधि कोण कितना था, 2 थीटा। तो यहाँ पर 4 थीटा, तो इसको 2 थीटा मैंने लिख लिया। आई होप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ए बी और ए सी। तो ए बी बराबर है हमारा ए सी के, क्योंकि भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। अब आगे देखिए, और ए ओ, ओ सी, ओ बी हमारा ए है,
तो अब बचा क्या है, हमें निकालना क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी जब उच्चतम हो। सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम है जब थीटा बराबर π/6 हो। तो इतना तो आ गया हमारा, हमने सब कुछ समझा दिया आपको क्या क्या था इसमें। अब देखिए, अब यहाँ से हमें AD निकालना है, हमें काम लगेगा। तो AD बराबर कितना होगा, AO प्लस OD। तो देखिए AO हमारा A है प्लस OD। तो देखिए ये AD जो है BC पर लंब है, तो यहाँ पर लंब हो गया, ठीक है। और ये तो A है, तो ये कर्ण है, क्योंकि ये लंब है, ठीक है, ये लंब है तो इसके सामने एक भुजक कर्ण है, तो OAB कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। हमें निकालना OB है। तो लंब बटे आधार, चाहे आधार बटे लंब, चाहे आप आधार इसको मानिए चाहे आधार इसको, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको cos 2 थीटा निकाल लेते हैं, cos 2 थीटा। तो आधार ये है, ठीक है, आधार ये है और लंब ये है, तो आधार OD और कर्ण ये है, तो OD बराबर कितना आ गया, A cos 2 थीटा। तो OD बराबर A cos 2 थीटा। आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसको sin 2 थीटा भी लग सकते हैं, cos 2 थीटा, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए बस। अब देखिए ये तो आ गया हमारा cos 2 थीटा। अब यहाँ से हमें इसकी भी निकालना पड़ेगा ना, BC। तो पहले हम BD निकाल लेते हैं, क्योंकि BD आधा है और जब DC कर देंगे तो ये BC अपने आप आ जाएगा, 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए अब साइन निकाल लेते हैं, sin 2 थीटा। तो इसके हिसाब से लंब ये है, तो भाई BD लंब है, आधार A है, तो BD बराबर कितना आ गया, A sin 2 थीटा। ये BD आ गया, ठीक है। अब BD का 2 गुना है BC बराबर 2BD। तो यहाँ पर 2A sin 2 थीटा ये आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे समझिए, देखिए इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज और 1/2, आधार कितना है BC, लंब कितना है AD, ने आधार BC लंब AD। तो मान रख देते हैं फटाफट। देखिए 1/2 गुणे BC कितना निकला है, 2A sin 2 थीटा, और AD कितना है, A प्लस A cos 2 थीटा। अब देखिए सबसे पहले 2 से 2 काट देते हैं, बात खत्म। अब A क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो जब A कॉमन करेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर आ जाएगा और sin 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई, तो sin 2 थीटा प्लस यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए कोई नहीं, कर देते हैं अंदर। देखिए sin 2 थीटा और ये cos 2 थीटा, ठीक है। हमने sin 2 थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और A कॉमन कर लिए, तो A स्क्वायर और sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देखिए अब A का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो sin 2 थीटा प्लस A स्क्वायर sin 2 थीटा और ये cos 2 थीटा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, अगर हम इसको sin थीटा और cos थीटा बराबर sin 2 थीटा लिखें तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 2 थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
इसको भी हम जो है दो 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 का ऊपर गुणे दो का नीचे गुणे कर देते हैं तो अपने आप आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2, जब 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर साइन 4 थीटा। क्योंकि देखिए ये वाला 2 जब जाएगा अंदर तो 1 थीटा था, तो 2 अंदर गया तो 2 थीटा। यहाँ पर 2 जब अंदर जाएगा तो 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए बगल में, नहीं तो फालतू में परेशान होंगे। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन, देखिए 2 और 2 तो दूनी 4 और थीटा बटे 2, तो बटे 2 साइन 4 थीटा ये आ गया। अब देखिए ये तो आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम इसका जो है थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो करते हैं, ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर कॉस 2 थीटा, ठीक है 2 थीटा, और जब थीटा का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। और यहाँ से फिर से करते हैं इसको प्लस, देखिए ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन 4 थीटा करेंगे तो कॉस 4 थीटा आ जाएगा, और जब 4 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इतना हो गया, आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगी। अब आगे देखिए, यहाँ से हम एक काम करते हैं ना, तो ऐसे ही रखने देते हैं। अब देखिए उच्चतम और, या फिर आप कह लीजिए तथा, जो भी लिखना हो, उच्चतम अथवा निम्नतम, निम्न राइटिंग थोड़ी कम ठीक है, हेतु हम क्या करेंगे डी थीटा डेल्टा, यानी डी डेल्टा बटे डी थीटा बराबर 0 रखेंगे। तो रख देते हैं भाई 0, ये 0 है तो रखते हैं 2a² cos 2 थीटा प्लस 2a² cos 4 थीटा बराबर 0। देखिए ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो ये हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर माइनस cos 4 थीटा, इतना गया। ये तो समझ गए होंगे ना, इसको हमने पछांदा कर दिया। एक लाइन यहाँ समझ लीजिए, देखिए अब समझ में आया। देखिए ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, बचे यही, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब आगे समझिए, यहाँ से देखिए इसको चेंज करते हैं, ये आ जाएगा इतना पाई माइनस 4 थीटा, क्योंकि पाई माइनस 4 थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और ऐसे होता है, यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक है, तो यहाँ पर कॉस है, तो कॉस तो पॉजिटिव होगा नहीं, इसलिए मैंने ये माइनस को अंदर करने के लिए पाई माइनस 4 थीटा कर दिया। तो कॉस थीटा कॉस 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 कट जाएंगे तो 2 थीटा बराबर पाई माइनस 4 थीटा, ठीक है। तो इस 4 थीटा को इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 थीटा बराबर पाई। तो थीटा बराबर क्या आ गया, पाई बाई 6। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा थीटा बराबर आ गया पाई बाई 6, ये आ गया। और अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन निकाल के चेक कर लेना है कि उच्चतम है कि निम्नतम। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए 2 स्क्वायर ना, 2a² cos 2 थीटा, इसका करेंगे तो माइनस 4a² साइन 2 थीटा, और यहाँ से माइनस 8 साइन 4 थीटा। अब देखिए ये तो हमारा अगर कॉमन कर लेंगे इसमें से तो ये -0 ही आएगा, ठीक है, यानी 0 हमारा बड़ा होगा। और आपको मैंने ऊपर ही बताया था, जब 0 बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, उच्चतम। तो d² या फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या है,
उच्चतम है ना। ये क्या है, लेस देन जीरो है। तो जब ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा, उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम है। जब आप लिख सकते हैं जब थीटा बराबर π/6 है। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं है, मुझे क्या आपको बताना चाहिए, मतलब मैं क्या छोड़ रहा हूँ, और आपको समझाने का प्रयास मैं जरूर करूँगा। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट नहीं बची होगी। वीडियो भी लंबा हो गया, एक क्वेश्चन बताने में 15 मिनट लग गया है। तो क्वेश्चन भी लंबा है, 8 नंबर में पूछा भी जाता है। तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रखे तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन कर दीजिए या फिर प्रश्नावली डाल दीजिए। आप अपने जो भी बुक है 9th 10th 11th 12th मैथ का जो भी बुक है NCERT की, उसमें से जो भी क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन हो, तो आप प्रश्नावली लिख कर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को बताने का आपका पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सॉल्व कीजिए।